द्वापर का अजय योद्धा। मैं आपको असलियत बताऊं क्योंकि मैं पूरी महाभारत कर चुका हूँ। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते थे जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था। जैसे कि लोग पूछते हैं, अरे शांतनु के 7 लड़के थे, 8 थे। मैंने कहा नहीं मालूम, रामायण मालूम है सब, महाभारत नहीं, बच्चों को बहा दिया। वैसे ही जयद्रथ थे, शिशुपाल थे, उसमें सात्यकी एक कैरेक्टर है जिसके बारे में मैंने भी सुना था, हमने कास्टिंग भी की थी, एक्टर भी मुझे याद है किसने किया था। लेकिन मैं भी कहूँगा कि मुझे भी कम मालूम था कि इतना मैंने कहीं पढ़ा था पूरी महाभारत में, गीता प्लस गोरख की मैं पूरी चार्ज लिया था कि अच्छे वक्ता थे और बड़े योद्धा थे। अभी आपने किताब लिखी, मैं चाहूँगा कि आप पब्लिक को बताइए कि इनके बारे में 2 शब्द बता दीजिए ताकि इनको पता लगे कि आपने किसके ऊपर किनके ऊपर लिखा है। आपके सामने कुछ ही बोलना द्वापर के किसी भी कैरेक्टर के लिए मेरे लिए एक तो बहुत सम्मान की बात है, और फिर भी मैं आपके ज्ञान को नमस्कार करता हूँ। फलदार वृक्ष ऐसा होता है जो हमेशा झुकते हैं, आप भी उनमें से एक हैं। सात्यकी के बारे में बस 2 बातें मैं बोलना चाहूँगा। एक तो सात्यकी वृष्णि वंश से ताल्लुक़ रखते थे, महाराजा अज, नवशु, ययाति, उस वंशावली से। युद्ध के देवता कार्तिवीर्यार्जुन के वो प्रपौत्र थे, युद्धाजित के पौत्र थे। उनके फादर का नाम सात्यकी था, उनका नाम सात्यक था, उनका नाम युधान था, तो उनके फादर के नाम पर लोग उनको सात्यकी करते थे। तो मैं 2 लाइनों का एक छोटा सा वृत्तांत है। जब पहली आपसे सात्यकी की मुलाकात हुई थी महाभारत की युद्ध, अच्छे हमारे दोस्त, ओके, आप युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए बहुत तेजी से अग्रसर हो रहे हैं, सारे योद्धा गिर गए हैं। ये पांडव में सात्यकी और कौरवों में पितामह भीष्म। पितामह भीष्म तीव्र गति से अग्रसर हैं युधिष्ठिर को बंदी बनाने। उनके सामने सारे योद्धा, मतलब दुर्योधन ने कहा था कि अगर युधिष्ठिर को बंदी बनाओ तो गेम युद्ध खत्म हो जाएगा, समर्पण करो युधिष्ठिर। तभी भीष्म का स्वर मेरे कानों में पड़ा। भीष्म का रथ युधिष्ठिर से करीब 500 गज की दूरी पर था। मैं युधिष्ठिर के रथ की ओर तीव्र गति से भागा। भीष्म के रथ और मेरे बीच दौड़ शुरू हो गई। दूरी लगभग बराबर थी, पर मैं पैदल था। काशीराज, मैं चिल्लाया। काशीराज का हाथी तत्काल मेरी तरफ घूमा और ज्ञातसन के वंशज तकरीबन 200 गज की दूरी से मैंने काशीराज के हाथी की ओर एक ऊंची छलांग लगाई। युद्ध में प्रशिक्षित उस दैत्याकार हाथी ने अपनी बलशाली सूंड पर मुझे ले दुगनी गति प्रदान करते हुए युधिष्ठिर की ओर फेंक दिया। प्रचंड गति से मैं गंगापुत्र भीष्म और युधिष्ठिर के मध्य कूदा। उस दृश्य को देखकर एक पल को तो पितामह भीष्म भी अवाक रह गए। मेरा मुकुट कहीं गिर चुका था, मेरे केश हवा में लहरा रहे थे। मैंने अपनी तलवार खींच ली। गंगापुत्र भीष्म, मैं तुम्हें द्वंद्व की चुनौती देता हूँ। गंगापुत्र ने अपना धनुष रथ में रखा और अपनी तलवार लेकर मेरे सामने आ गए। अब युधिष्ठिर सुरक्षित था और ज्ञातसन के वंशज। आखिरकार मुझे गंगापुत्र भीष्म के साथ द्वंद्व युद्ध का अवसर प्राप्त हुआ। तलवार के श्रेष्ठतम योद्धा थे भीष्म। आश्चर्यजनक रूप से दाऊ भैया द्वारा मुझे सिखाई गई रहस्यमयी नाग युद्ध शैली की काट भी इस अजय योद्धा के पास थी, किंतु मैं भीष्म के लिए एक बेहद कठिन प्रतिद्वंदी था। तीव्र गति से घूम रही हमारी तलवारों के द्वंद्व के बीच भीष्म मुझे कई घाव दे चुके थे। मैंने अपने आप को एकाग्र किया और एकल सर्प व्यू में खुद को निबद्ध कर प्रचंड वेग से भीष्म पर टूट पड़ा। यह व्यू काली मौत के नाम से प्रसिद्ध था। कुछ वैसा ही जैसा आक्रमण इस युग में मामा नाग की प्रजाति अपने शत्रु पर करती है। इस व्यू के आविष्कारक शेषावतार बलराम थे और भीष्म इससे अनभिज्ञ थे। जैसे ही भीष्म ने मेरे वेग को अपनी तलवार पर लिया, उसी पर मैंने सर्प की तरह अपनी देह को मोड़ा और अपनी तलवार गंगापुत्र के उदर में घुसा दी। बचने का कोई मार्ग ही नहीं था। पर वाह भीष्म, उन्हें ऐसे आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं कहा जाता था। पल के 100वें हिस्से में मेरे साथी भीष्म भी उसी गति से घूम गए और इस वेग में मेरी तलवार उनको एक घाव देते हुए मेरे हाथ से छूट गई। अब भीष्म मेरे सामने खड़े हुए थे और उनके हाथ में तलवार थी। मैं तत्काल अपनी जंघा और कंधों पर ताल ठोकता हुआ मल्ल युद्ध शैली में सन्नद्ध हुआ। तभी युधिष्ठिर ने शंख फूंक दिया। सूर्यदेव प्रस्थान कर चुके थे, युद्ध विराम हो चुका था। तुमसे युद्ध कर मैं गौरवान्वित हुआ सात्यक पुत्र भीष्म फुसफुसाए। आप आर्यावर्त का गौरव हैं पितामह। मैंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भीष्म लौट गए। कमरे में कुछ देर खामोशी छाई रही। मैं समझ गया सात्यकी जा चुके थे। मैं भी बिस्तर में लुढ़क गया। कुरुक्षेत्र के समर की विभीषिका में डूबते उतराते कल के निकला। मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत ही अच्छी तरह से सीन को क्रिएट किया। मेरे सामने वो पूरा सीन आ गया, ड्रामा सात्यकी
युधिष्ठिर को पकड़ने जाना, तलवार का आपने देखा वीडियो भी पड़ा। इसका मतलब है अगर ये पेज इतना अच्छा है तो पूरी किताब बहुत अच्छी है। आपको बहुत सही, आपका आशीर्वाद हम लोग मैं चाहेंगे, मैं आपका आपकी ब्लेसिंग्स। और ये भी मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं इस बुक की अनबॉक्सिंग में ये चैप्टर भी मैं स्वयं उनको सुना रहा हूँ जिन्होंने इस महान योद्धा के किरदार को जीवंत कर दिया था, जो युगों युगों तक मैं समझता हूँ जब तक सिनेमा रहेगा तब तक श्री मुकेश खन्ना जी मालिक की पितामह तरह। भीष्म के किरदार के रूप में सब लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। बस मालिक ने अवसर दिया, बस मुझे पूरा सौभाग्य जारी है जो मैं दिखा पाया। आपके कुछ प्रश्न हो तो बाकी तो बस ये तो मैं बहुत इनको समझ लिया। मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने ये बुक लॉन्च पब्लिक में किया। अभी कुछ पूछना चाहें आप लोग मुझसे तो पूछिए। ये दोनों आपके नहीं आप ये रखें ना, मैं ही रखें। कोई नहीं, किसी ओके। सर जैसे कि आपने भी कहा कि आपने पूरा उस दौरान होगा कि अभी कौन देश के बारे में की बात है, अध्ययन किया था पत्नी के बारे में किस तरीके से? मैं सत्यकी के बारे में अध्ययन मैंने नहीं किया जो इन्होंने किताब लिखी। मैंने संपूर्ण महाभारत जब मैं छोटा था 10 साल 12 साल मेरिंट रहने में रहता था, और उस ज़माने में मैं आपको बता दूँ घर में कोई भी महाभारत नहीं रखता। ये जीव एक मान्यता है कि हमें घर में महाभारत रखोगे तो महाभारत हो जाएगी। घर में रामायण का पाठ रोज होता है। मेरी मदर भी पढ़ती थी, राम ने कहा हे सीते, राम ने हे सीते, ये सब करते हैं लेकिन साथ कोई ये नहीं बोलता भीष्म कौन था, शांतनु के सत्यवती के बारे में। तो मैं पता नहीं इसको अगर डेस्टिनी बोलेंगे, शायद डेस्टिनी को पता होगा कि मैं एक बहुत बड़ा रोल निभाने जा रहा हूँ। मेरे घर में 2 गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ संक्षिप्त महाभारत मिलते हैं जो हिंदी में पूरी की पूरी चंदा मामा की तरह हर पेज के ऊपर पढ़े, हर पेज पर वो छाती का वो उसका वो चीर कर वो भीम खड़ा है या भीष्म प्रतिज्ञा लेना। मैंने पढ़नी शुरू की साहब, मैं रुक नहीं पाया। मैं चाट गया ऑलमोस्ट दोनों ग्रंथ, शांति पर्व, उद्योग पर्व, ये पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व। स्टार्ट किया था सिर्फ एक ही इंटरेस्ट है कि मैं तीर कमान, हम बच्चे लोग पतंग की कांडी बोलते ना, उसको निकाल के हम लोग तीर बनाते थे। चल तू भीम, तू अर्जुन, मैं कर्ण, और हम लोग अलमारी के पीछे छिपके मारा करते। मैं साहब ये पूरी महाभारत बच्चों को अपनी बिल्डिंग पे सुनाई। एक कमरे में बैठ जाते थे, मेरे को अच्छा शौक था, मैं जैसे इन्होंने पढ़ के सुनाया मैं पढ़ के पूरी महाभारत में सुना। इसीलिए महाभारत में मुझे एक एक कैरेक्टर्स मालूम थे। जब मैं शूटिंग में गया मुझे करना था अर्जुन कर्ण, मुझे नहीं मिला। मुझे दुर्योधन का ऑफर किया, मैंने मना कर दिया, विलन मैं नहीं करूँगा। फिर द्रोणाचार्य पे आके मैं अटक गया, मैंने आके भी मालिश ऊपर वाले ने चाहा था कि आप आयुष्मान भव बोलो। फिर भीष्म का सो सत्यकी के बारे में भी मुझे, मैं क्यों बोला मैंने कि एक बार मुझे गुफी पहन कर कास्टिंग करी, उन्होंने भी हमको कास्ट किया था। पूरे लोग लाइन लगती थी कास्टिंग में। मैं 15 फिल्मों का हीरो, पर मुझे अर्जुन कर्ण करना था। तो मुझे गुफी बार बार पूछता था। बीच में एक बार मुझे याद है उसने कहा था मुझे सत्यकी का कौन किया उसने, फिर उसको कास्ट करना था, सीन आया। मैंने कहा देखो जहाँ तक मैंने पढ़ा था कि बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छी बातें करते थे, ज्ञानी थे, महात्मा थे, योद्धा थे, इतना मुझे। पर आप मुझे और कोई भी कैरेक्टर का महाभारत का बोल दें सर, मैं आपको कहूँगा। या आज जब सामने लेकिन जो पढ़ रहे हैं सामने कुछ सामने तैयार हुआ सामने कुछ तैयार होगा कि दृश्य तैयार हुआ मैं कहता हूँ ना कि इनकी लिखावट में जब ये पढ़ रहे थे मेरे सामने सीन क्रिएट हो। मैं मैदान में पहुँच गया था। मैं भीष्म का जाना, इधर से सत्यकी का जाना, बिना किसी रथ के जाना, फिर हाथी का पूरा ब्रह्मांड इन्होंने लिखा है। मेरे को सामने दिखाया कैसे भागा और इतने ऊंचे हाथी पर बिठाना, वो आदमी ने सूंड से उठा के फेंक दिया। कमाल था। मतलब दिस इज द क्वालिटी ऑफ गुड राइटिंग। तो मैंने तो पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर 2 पेज पढ़कर अगर मैं बोल सकूँ तो आपने अच्छा लिखा है जी। महाभारत आज बन अलग का माहौल क्योंकि आज पूरी तकलीफ कर वो चीज़ें कल्ट होते हैं ना, कंप्लीट ऊपर से बन जाते हैं और दोबारा नहीं बनते। ऊपर से पढ़ कहाँ से लाओगे आप, है ना? मतलब दूसरी किताब बीच कहाँ से लाओगे? किताबें छोड़िए, दूसरा डॉक्टर राई कहाँ से, डॉक्टर राई कहाँ से, नरेंद्र शर्मा कहाँ से, B.R. चोपड़ा स्टोरी टेलिंग में बिलीव करते थे। आजकल के सब लोग प्रोड्यूसर बदलते हैं, आइटम में फर्क क्या था? मैंने कहा एकता जी तो नहीं खा सकती। मैंने कहा एकता कपूर को महाभारत का सत्यानाश
तो आप समझिए आज अगर महाभारत बनती, सर बनी है। हमारी महाभारत के बाद 3 महाभारत है। सर मुझे किसी भी महाभारत का कोई भी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई डायलॉग सुना दीजिए। सर मैं आपको यहाँ बैठे बैठे 25 डायलॉग सुना सकता हूँ। एक परछाई शरीर से लंबी से प्रतिज्ञा से लेकर धृतराष्ट्र को मारने से लेकर ऐसे ऐसे सीन्स हैं। राजा देश, आज के कार्यक्रम का राजा देश के लिए होता है पुत्र देश राजा। ऐसे ऐसे डायलॉग लिखे थे, है भी मुझे, मेरे को मैं पढ़ के एक एक लाइन स्ट्रेच करता था, मैं शायद मैं उसको जी गया। तो आज महाभारत बनती तो सर आइटमाइज, आज स्पेशल इवेंट्स हमारे पास स्पेशल इवेंट्स शक्तिमान के टाइम कहाँ पे स्पेशल इवेंट्स, हम लोग एड ऑफ टाइम ब्लू बटन, आज तो हर चीज़ ब्लू बटन ग्रीन बटन। हमने उस ज़माने में सर सेट लगाए पूरी महाभारत 1.5 साल 2 साल तक हम फिल्म सिटी में। सर आज बनते हैं तो आज क्या आ गया सर, कुछ नहीं सर, हम पूरे का पूरा क्रिएट कर देंगे वो था जो हमारे में जो लगन थी। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई महाभारत, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भीष्म और कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मुझे कोई कर नहीं। मेरे को एक बार बहुत इंटरेस्टिंग बात अगर आपको जानते हैं बोल देते हैं आप लोगों को, आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसी बात बोलूँ। मैं आपको बता दूँ, एक बार मैं एयरपोर्ट पर पटना था और सडनली कैमरा लगा से आप लोग आते दीवार पीछे भागने लगा सर 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 वो सुना है रवि जी महाभारत बनाने जा रहे हैं फिल्म। सर 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 वो अमिताभ बच्चन जी करने वाले भीष्म सर कर पाएंगे? अब मेरे जैसे रिस्ट को आप खामखा उससे पूछा करो सर कर पाएंगे? अब मेरा दिमाग भी थोड़ा सा फास्ट चलता है, मैं 2 सेकंड लगा है वहाँ कर पाए। बहुत अच्छे एक्टर, हर तरह के रोल किए उन्होंने, कमाल के रोल किए उन्होंने। वो गब्बर सिंह कर गए, ये भी कर गए। अब देखिए उन्होंने समझ ली मेरी बात का मतलब है कि नहीं। गब्बर सिंह आप देखिए उन्होंने जो किया है आँख लगा के, गब्बर सिंह डोंट टच। कितने आदमी थे, आज भी एक आदमी बंदा बोलता है सर आप नहीं बोल पाए, मैं कर गया हूँ। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि अमित जी नहीं कर पाएंगे, करेंगे सर। मेरे को कई लोग इतना भड़काते हैं उचकाते, सर कोई भी एक्टर नहीं कर सकता जो आपने कर दिया। मैंने ऐसा नहीं करता था, नहीं सर। फिर मैं खुद अपने सीन देखता हूँ, मतलब यार कितनी मेहनत हुई थी। मैं बाणों की शैया पे यहाँ मेरे अंदर दिखे, अगर आपको मैं बता दूँ मेरी इस मंदिर में बाणों की शैया 30 साल से मैंने संभाल कर 30 से ज़्यादा सजा के मैंने इसको कास्केट मार दी थी। मैंने जो किया है 3-3 घंटे लेट जाता था ऊपर, रात को 11 से 3 तक शूटिंग, उतरता भी नहीं था। वो साथ मेहनत करना है। तो कहीं ना कहीं मैं भी कह जाता हूँ कि सर अगर फिर से महाभारत बने तो मैं भी नहीं करता। वो जोश, वो टाइम, वो टीम मैं खुद नहीं करता। और कोई कर पाए न कर पाए मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट सर वो महाभारत हम लोग सीधा ऊपर से जो चीज़ हिस्ट्री में जाती है ऊपर से, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो चाहे शक्तिमान हो, जो चीज़ हिस्ट्री में लिखी जाने वाली है वो हम लोगों के प्रयास से नहीं बनती। एक तरह का डेस्टिनेशन आपको मिलता है, आपको गाइडेंस मिलता है, आपको मेरे को